दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यह अफवाह चल रही है कि बिना एग्ज़ाम लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों को अगली कक्षा में या अगले ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आज एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बिल्कुल साफ इसे नकार दिया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जैसा कि जब से पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तथा इसका इम्पैक्ट सभी चीज़ों पर पड़ा है। कोई भी चीज़ इसके इम्पैक्ट से नहीं बच पाई है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें हम, मजदूर हो, या फिर सर्विस सेक्टर हो, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, सभी पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरी तरीके से पड़ा है। तो आज की हमारी ये वीडियो स्टडी सेक्टर पर रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ अफवाहें भी बढ़ी हैं। हर दिन एक नई अफवाह कि एग्ज़ाम ऐसे होंगे वैसे होंगे, जिनकी एक बैक है उन्हें प्रमोट किया जाएगा और ना जाने क्या क्या। तो एजुकेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी गई है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एग्ज़ाम की जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा परिषद को सौंपी थी। तो उनकी तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है, कि प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए न किया जाए प्रमोट। यहाँ पर इनकी रिपोर्ट का हल्का सा ब्रीफ दे रखा है, वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। इन्होंने क्या क्या रखा है कि कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की जो परीक्षाएं थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन बिना परीक्षा लिए किसी भी विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि बिना एग्ज़ाम लिए आपको प्रमोट अगली कक्षा में नहीं किया जाएगा। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की ओर से सरकार को परीक्षाओं और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है, यानी कि जो राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद है उसने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें कहा गया। और यहाँ पे इन्होंने 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जुलाई के अंत में परीक्षाएं करानी थी। जिसके बाद हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज के लिए परीक्षा शेड्यूल और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सरकार ने सौंपा था। इस रिपोर्ट के बाद अब जल्द ही प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज की परीक्षाओं और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर निर्देश जारी होने की उम्मीद है। यानी कि अब इस रिपोर्ट के बाद ये एक और रिपोर्ट या गाइडलाइन जारी करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम का सारा शेड्यूल होगा। तो प्रदेश भर की यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी वर्तमान में अपनी परीक्षाओं को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट की कुछ अहम बातें क्या रखी हैं वो मैं आपको भी एक बार रीड करके बता देता हूँ। दोस्तों, ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा था जो न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है। मैंने इसको आपकी सहूलियत के लिए क्रॉप कर करके थोड़ा सा दिखा रखा है, एडजस्ट किया हुआ है, ताकि आप वीडियो के बाद भी इन्हें पढ़ सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार ये दोबारा रीड करके बता देता हूँ कि जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें स्पेशली कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को यूँ ही प्रमोट नहीं किया जाएगा। कुछ परसेंटेज विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते किन्हीं कारणवश, उनके रिसोर्सेज की कमी से। और ये भी कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से पहले सिलेबस भी कवर कराया जाएगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़े या छुट्टी वाले दिनों का भी यूज़ करना पड़े। तो इसी के बीच यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित विद्यार्थियों को संसाधन उपलब्ध करवाने में भी प्रबंधन करने की नीति का एक सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने परीक्षाओं से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत करके ही ये रिपोर्ट तैयार की है दोस्तों। और सरकार की रिपोर्ट इन्होंने जो सौंप दी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर करी हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, इसीलिए इन कामों में काफ़ी तेज़ी दिखाई जा रही है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देख ही लिया होगा कि लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। तो जो भी मेरे भाई बहन इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें यूं ही प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप खत्म होता नज़र आ रहा है, सरकार के फैसलों में भी तेज़ी दिखाई दे रही है। आपकी परीक्षाएं होनी तो तय हैं, और इसकी अगली गाइडलाइन क्या होगी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।